हाय गाइस, हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस में हम लोग कुकी कैसे यूज़ करते हैं। कुकी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, आप उसको जरूर से देखिएगा। इसको देखने से पहले इसी प्लेलिस्ट आपको वह मिल जाएगा। सो कुकी पार्सर क्या है? कुकी पार्सर एक मिडिलवेयर है जो कि पार्स करेगा कुकीज़ अटैच टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। पार्स कुकी हेडर एंड पॉपुलेट req.cookie विथ एन ऑब्जेक्ट कीड बाय द कुकी नेम। तो यहाँ पर req.cookies में हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। जब भी हम लोग कुकी गेट करना हो तो हम लोग इस चीज़ से, इस प्रॉपर्टी से किया करेंगे, आपको आगे बताऊंगा। तो कुकी पार्सर का अगर आपको यूज़ करना तो ये मिडिलवेयर आपको पहले से मिलता नहीं, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i कुकी पार्सर लिख कर इंस्टॉल कीजिए, फिर इसको यूज़ करेंगे। इसको इंपोर्ट करना है, ये नया तरीका, ये पुराना तरीका इंपोर्ट करने का। उसके बाद इसको, चूँकि ये मिडिलवेयर है तो मिडिलवेयर को जैसे यूज़ करने का होता है विधि विधान, उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे app.use और कुकी पार्सर को इस तरीके से कॉल कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग कुकी को यूज़ कर पाएंगे अपने एक्सप्रेस जेएस के प्रोजेक्ट में। कुछ फंक्शन है जो कि आपको देखना चाहिए, तो मैं आपको थ्योरी पहले पूरा बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो res.cookie देखिए, res.cookie यानी कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पर ये कुकी लगा हुआ है। जो कुकी फंक्शन है ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पर है, इसलिए मैंने res यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इट इज़ यूज टू सेट कुकी नेम टू वैल्यू। द वैल्यू पैरामीटर मे बी अ स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू जेसन। तो कुकी का यूज़ करके जब आप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ कुकी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं कुकी को सेट करने के लिए, कि आपको नेम देना होता है, फिर आपको वैल्यू। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, res लिखिए, डॉट कुकी लिखिए और नेम और वैल्यू का यहाँ पर हमें देना होता है। स्ट्रिंग है तो कॉट के अंदर में देना है, और वैल्यू अगर हमें इंटीजर तो कॉट के अंदर में नहीं देना होता है। फिर यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मैंने res.cookie, मुझे कुकी सेट करना है यूज़र नेम के लिए, तो मैंने यूज़र नेम लिखा, ये हमारा की बन जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग बनाएंगे जो कि की सोर्स होगा यहाँ पर इस केस में। इस तरीके से कार्ट हमारा यहाँ पर एक की बनेगा और 5 हमारा यहाँ पर इसका वैल्यू बनेगा, और ये हमारा पूरा एक कुकी सेव हो जाएगा। मल्टीपल कुकी भी सेव कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि पहला हमने इसमें यूज़र नेम की सोर्स किया हुआ है और दूसरा हमने कार्ट 5 किया हुआ है। आप यहाँ पर जो कार्ट है हमारा, वह एक ऑब्जेक्ट के तौर पर भी दे सकते हैं उसका वैल्यू, तो हमने उसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस तरीके से दिया हुआ है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर res.cookie यूज़र नेम की सोर्स, ये जो हमारा, ये तो हमारा कुकी का की और वैल्यू हो गया। यहाँ पर ऑप्शन देने के लिए आप ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारे पास है मैक्स एज, जो कि मिली सेकेंड के तौर पर अपने वैल्यूज़ को लेता है। ये इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इस कुकी का मैक्सिमम एज होगा क्लाइंट के सिस्टम में, वह 5 सेकंड का होगा, यानी कि 5000 मिली सेकेंड का होगा। उसके बाद ये कुकी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्लाइंट के सिस्टम से, वह एक्सेस करेंगे तो नहीं मिलेगा। उस तरीके से और भी है यहाँ पर, जिसकी एक्सपायर से, जिसमें लोग डेट डाल सकते हैं। मैक्स एज में हम लोग इंटीजर वैल्यू डालते हैं मिली सेकेंड के तौर पर, बट एक्सपायर में आप एक्चुअल एक डेट डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको HTTP ओनली करके ट्रू ये ऑप्शन भी मिलता है, और आप इस तरीके से पाथ भी सेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। और क्या क्या ऑप्शन होता है देखने के लिए आप इस चार्ट को फॉलो कीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट में कवर किया हुआ है। इसका एक एक जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये सब हमने कवर किया हुआ है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस देख रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता होगा, और आपने मेरा वो प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी को नहीं देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक req.cookies, ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो req.cookies यूज टू गेट कुकीज़, जो हमने कुकी सेट किया res.cookie का यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके उसको गेट करना हो तो req यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर कुकीज़ लिखना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा कि कुकीज़ लिखना है, और ये एक प्रॉपर्टी है तो पैरेंथेसिस नहीं देना होता है। और हमारा जो पीछे था वह res.cookie था, एस इसमें नहीं था और इसमें पैरेंथेसिस लगता है। तो इसका यूज़ कीजिए, व्हेन यूजिंग कुकी पार्सर मिडलवेयर दिस प्रॉपर्टी इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स कुकीज़ सेंड बाय द रिक्वेस्ट। इफ द रिक्वेस्ट कंटेन्स नो कुकीज़ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा अगर कोई कुकी नहीं है, वरना वह कुकी को कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। एग्जांपल के तौर पर कैसे यूज़ करना है, req.cookies लिखेंगे तो जो भी जितना भी कुकी रहेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, वह सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आप उसमें से कोई स्पेसिफिक अगर एक्सेस करना चाहें तो डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो डॉट जो प्रॉपर्टी का नाम रहेगा, जैसे यूज़र नेम है तो आपको यूज़र नेम लिखना है, जो भी वैल्यू रहेगा की सोर्स तो आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे डॉट कार्ट है तो कार्ट का जो भी वैल्यू रहेगा 5 है तो 5 आपको मिल जाएगा। ये बात हो गई कुकी को सेट करने की और गेट करने की। अगर कुकी को क्लियर करना हो तो उसके लिए हमारे पास है res.clear_cookie। यहाँ कुकी का C कैपिटल होगा। res.clear cookie इट इज़ यूज टू क्लियर द कुकी स्पेसिफाइड बाय नेम। तो यहाँ पर आपको की देना पड़ता है, या फिर कुकी का जो नाम रहेगा वो आपको लिखना पड़ता है। वेब ब्राउजर्स एंड अदर कंप्लेंट क्लाइंट विल ओनली क्लियर द कुकी
इफ़ द गिवन ऑप्शन इज़ आइडेंटिकल टू दोज गिवन टू res cookie res.cookie एक्सक्लूडिंग एक्सपायरी एंड मेक से। इसका क्या मतलब होता है, देखिए सिंटेक्स का कुछ इस तरीके से res.clearCookie लिखना है, नेम और ऑप्शन। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया res.clearCookie और यूज़र नेम, तो यूज़र नेम का जो कुकी होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो ये लिखा हुआ है कि वेब ब्राउज़र में आइडेंटिकल होना चाहिए जो भी आप सेट और क्लियर कर रहे हैं उसका। देखिए अगर सेट करते वक्त मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हो res.cookie यूज़र नेम geeky source और पाथ में मैंने /admin दिया हो, तो इसको क्लियर करते वक्त भी मुझको इसको फॉलो करना है, इसका जो ऑप्शन है उसको फॉलो करना है। तो res.clearCookie यूज़र नेम को करना है, तो यूज़र नेम यहाँ लिख दिया, और यहाँ जो भी ऑप्शन में हमने सेट करते वक्त लिखा था वही ऑप्शन हमें यहाँ पर इसको क्लियर करते वक्त भी लिखना है, वरना ये काम नहीं करेगा। इसमें आपको मैक्सेज और एक्सपायरी ये दो चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देता ये, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है वो आपका आइडेंटिकल होने चाहिए सेट करने पर और क्लियर करने पर, तभी ये क्लियर होगा, वरना ये क्लियर नहीं होगा। तो ये पूरा इसका थ्योरी पार्ट था, अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं ch23 और इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल app.js ये लिखा, अब इसके अंदर में हम लोग चलेंगे, तो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं cd ch23 npm init-y और एक हमारा पैकेजाइजेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसमें चेंज कर देता हूँ मैं क्विकली, इसमें डेव लिखेंगे और ये नॉडमॉन ऐप हो जाएगा। ये 6 यूज़ करना है, तो यहाँ पर कॉमा देकर टाइप कर देते हैं और ये मॉड्यूल ये कर लिया। अभी हम इंस्टॉल करने की बात करते हैं, तो इंस्टॉल हमें क्या क्या करना है, देखिए इंस्टॉल हमें एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद हमें नॉडमॉन कॉपी करना है, तो इस इंस्टॉल करना, इसको कॉपी किया पेस्ट किया, ये हो जाएगा। EJS करना नहीं है बिकॉज व्यू हम लोग देखेंगे नहीं, मंगूस करना नहीं बिकॉज डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। हमें कुकी यूज़ करना है, तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm i कुकी पार्सर ये इंस्टॉल कर लेना है। ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम लोग इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे और इसको करते हैं यहाँ से तक का कॉपी, इसको क्लोज, यहाँ पर पेस्ट। ये हमारा है बेसिक सा कोड। अगर आपको कुकी यूज़ करना है तो आपको इसका मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। मिडलवेयर यूज़ करने के लिए पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कुकी पार्सर मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इंपोर्ट लिखा कुकी पार्सर इंटर प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको app.use, चूँकि मिडलवेयर है तो app.use लिखना है, और कुकी पार्सर ये वाला जो था उसको हमने कॉल कर लिया पैरेंथेसिस देकर। तो हमारा सभी कुछ सेट है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स नाम का, और फिर इसी के अंदर में एक और फोल्डर बनाएंगे रूट्स नाम का। तो ये हमारा हो जाएगा रूट्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर web.js, और कंट्रोलर के अंदर में एक हम लोग बनाएंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं बट स्टूडेंट कंट्रोलर ही रख देते हैं .js। ये हो गया। web.js में क्या करना है, web.js में आपको सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है, आप राउटर ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लीजिए, ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वरना ये एक्सपोर्ट करना मैं भूल जाया करता हूँ। एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर रूट्स लोग डिफाइन करेंगे, तो रूट्स डिफाइन करेंगे और जो हमारा मेथड रहेगा वो कंट्रोलर में रहेगा, तो कंट्रोलर भी हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कंट्रोलर बनाते हैं क्लास एक क्रिएट करके, तो क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपना क्लास। तो पहला क्लास हम लोग रखेंगे स्टैटिक सेट कुकी का। ये मेरा अपना सेट कुकी, ये मेरा अपना फंक्शन का नाम है। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमारे यहाँ पर हो जाएगा ये REQ RES, और चूँकि ये एक एरो फंक्शन रहेगा तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अभी के लिए अगर मैं इसमें res.send सिर्फ आपको स्टैटिक ऐसे ही दिखा दूँ, ये मेरा प्रिंट करेगा कुकी सेट। ये मैंने इसको क्या सेव, अब इसी को मैं एक बार और कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये क्या करेगा गेट करेगा। तो यहाँ पर गेट कुकी लिखता हूँ REQ, ये कुकी गेट, और इसी तरीके से क्लियर करने के लिए एक और बना लेते हैं डिलीट कुकी, या फिर क्लियर कुकी भी आप लिख सकते हैं। मैं डिलीट कुकी लिख देता हूँ, डिलीट कुकी, और यहाँ पर कुकी डिलीटेड लिख देते हैं, डिलीटेड। बहुत बढ़िया, तो 3 हमने बना लिया। अब इसके लिए हमें रूट्स डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये चलेगा। तो यहाँ पर वेब में आना है
वेब में आने के बाद पहला काम ये करना है कि आपको इंपोर्ट कर लेना अपने कंट्रोलर को। तो हमने अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए और गेट का यूज़ करना है। और यहाँ पर स्लैश सेट कुकी पे अगर कोई हिट करेगा इस पाथ पे तो चलेगा हमारा क्या, स्टूडेंट कंट्रोलर का सेट कुकी वाला, सेट अंडरस्कोर कुकी आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा बिकॉज हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ यहाँ से, इसी वजह से। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोल इसको करते हैं सेव। अभी यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला आएगा। तो ये पहले वाले के लिए हो गया, दूसरा एक तीसरा हमारे पास रहेगा। ये हमारा गेट और ये हमारा डिलीट। यहाँ से चेंज करेंगे, इसको करेंगे गेट और इसको करेंगे डिलीट कुकी। इसको करते हैं सेव। तो इस पर कोई हिट करेगा तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, इस पर कोई हिट करेगा तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, इस पर हिट करेगा तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा। और जो कुछ भी होगा टर्मिनल में हम लोग कंसोल करके देख लिया करेंगे। बस इतने सिंपल से ये सेटअप है अभी तक का। वे कुकी का कोई काम हमने किया हुआ नहीं है। तो पहले एक बार रन करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। ब्राउज़र में हमें वैसे दिखाई देगा ये सारी चीज़ें, कोई इशू नहीं। तो npm रन डेव किया। हमें एक चीज़ ज़रूरत है इस वेब को यहाँ पर लोड करने की, जो हमने नहीं किया हुआ, इसको लोड कर लेते हैं तभी तो वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसको लोड कर लिया मैंने, एम्प्टी इस तरीके से यहाँ पर लोड कर लिया। इसको सेव करते हैं। अभी देखिए अभी हमें क्या हिट करना है, स्लैश सेट कुकी। तो हमारा सेट कुकी फंक्शन चलेगा, हमें दिखाई देगा कुकी सेट। हालांकि कुकी सेट नहीं होगा बट दिखाई देगा। इस तरीके से इसको हिट करेंगे तो गेट कुकी दिखाई देगा, कुकी हमारा गेट नहीं होगा बट ये हमें दिखाई देगा। उस तरीके से डिलीट दिखाई देगा। पहले इतना तो हो जाए हमारा। तो ये लोकल होस्ट है, यहाँ पर सेट कुकी देखिए, गेट कुकी सेट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर उसी तरीके से गेट कुकी करेंगे तो ये कुकी गेट दिखाई देगा। और यहाँ पर डिलीट करेंगे, डिलीट तो कुकी डिलीटर दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, ये इतना तो हमारा काम कर रहे हैं कि फंक्शन हमारे सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है कि कुकी सेट कैसे करते हैं। तो कुकी सेट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही आसान है। आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और कुकी इस तरीके से लिखना है। उसके बाद इसमें की और वैल्यू लिखना है। तो पहला मैं की लिखता हूँ यूज़र नेम, यानी कि मेरे कुकी का क्या नाम होगा वह। तो यूज़र नेम, ये क्या हो रहा है भाई, यूज़र नेम, और इसका क्या वैल्यू होगा, की सोर्स, ये लिख दिया। अभी ये जब भी आप ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन कब चलेगा, इसके हिट होने पर, तो हमारा ये कुकी सेट हो जाएगा और हमें दिखाई भी देगा ब्राउज़र पे कुकी सेट। इसको करते हैं सेव करने के बाद यहाँ पर आइए। अभी मैं आपको ये गेट करना हो तो कैसे करेंगे, गेट करने का भी कोड यहीं पर लिख देता हूँ। गेट करना हो तो गेट हम लोग करते हैं। गेट में कंसोल में आपको करके दिखाऊंगा, आप ब्राउज़र में चाहें तो ब्राउज़र में भी देख सकते हैं, बट कंसोल में देखिए clg.req.cookie प्रॉपर्टी, कुकीज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करना, इससे हमें गेट होकर मिलेगा। और ये चलेगा कब, जब हम लोग इसमें गेट को क्लिक कर हिट करेंगे तब। अभी देखिए अभी हमारे पास कोई भी कुकी नहीं है। अगर हम लोग इसको हिट करेंगे तो हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, बिकॉज कोई भी कुकी सेव नहीं। चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि एम्प्टी मिलता है या नहीं, फिर सेट करेंगे, देन फिर इसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर सिंपली कीजिए गेट। यहाँ पर इंटरप्रेस किया तो हमें दिखाई देगा कुकी गेट, बट जब हम लोग टर्मिनल में इसको देखेंगे तो ये हमें खाली दिखाई देगा, यानी कि कोई भी कुकी अभी तक हमारा सेव है नहीं। इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें इसमें और यहाँ से जाएँ एप्लीकेशन में, और देखिए कुकी यहाँ पर मिलेगा आपको ये वाला। यहाँ पर अगर आप अपना जो URL है उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कोई भी कुकी आपको दिखाई नहीं देता है। ओके जी, तो ये हो गया। अभी सेट करने की बात करते हैं। तो इसको जब रन करेंगे तो हमारा सेट हो जाएगा एक यूज़र नेम नाम का कुकी, जिसका वैल्यू रहेगा की सोर्स, और कुकी सेट हमें दिखाई देगा। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सेट कुकी में हमें हिट करना है, तो यहाँ पर एस लिखा, एंटर प्रेस किया तो कुकी सेट हमें दिखाई देता है। और इसको गेट कर दें, यहाँ पर जी करता हूँ वापस से। अगर हम लोग इसमें गेट कुकी में हिट करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पर आपको अब दिखाई देगा यूज़र नेम की सोर्स, और इसी को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इंस्पेक्ट में जाइए, यहाँ से एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए अभी आपको मिलेगा एक, थोड़ा सा और इधर कर दूँ क्या, देखिए यूज़र नेम में कुकी का नाम और वैल्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पर की सोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है, जैसे डोमेन सेट हो जाता है, पाथ सेट हो जाता है, एक्सपायरी और मैक्स। जब ये सेशन है, सेशन का मतलब ये होता है कि ब्राउज़र जब तक ओपन है तब तक ये कुकी है, ब्राउज़र क्लोज कर देंगे तो ये कुकी हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसका साइज़ कितना है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई सेट करने के बाद। अभी आप चाहे मल्टीपल कुकी सेट करना तो आप कर सकते हैं। एक कुकी ये हमारा सेट हो गया। अभी एक और कुकी सेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग कार्ट लिख देंगे, कार्ट, और इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 5। इसको सेव कीजिए। अभी आपको फिर से ये रन करवाना पड़ेगा, फिर से गेट करने के लिए ये रन करवाना पड़ेगा। तो चलिए कार्ट, इसको फिर से रन करवाते हैं यहाँ से,
और यहाँ पर एस सिर्फ लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कुकी हमारा सेट होगा। आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम हमारा पहले से था, अब हमारा एक कार्ट आ गया 5। तो ये हो गया काम। अभी आप गेट भी करना चाहें तो गेट भी कर सकते हैं, अगर आप कंसोल में देखना चाहें तो यहाँ आइए और यहाँ पर लिखिए जी। तो ये गेट कुकी देखिए ये हमारा चला, तो हमें कंसोल में यहाँ पर दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट है, यूज़र नेम पे गीकी सोर्स है, कार्ट पे 5। अगर आप एक को स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको अगर ब्राउज़र पर ही इसको दिखाऊँ, ये पहले कंसोल में देखिए, यहाँ से यूज़र नेम ऐसे और कार्ट, तो फिर आपको एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, गेट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपको एग्जैक्टली जो आपका वैल्यू वह एक्सेस होकर मिलेगा गीकी सोर्स और 5। आप इसको ब्राउज़र में देखना तो आप इसको यहाँ पर कॉन्केट करके देख सकते हैं वैसे, बट छोड़िए उतना मत कीजिए, बस कंसोल में देख लिया तो आपको अब आइडिया मिल गया कि हाँ ये चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं इन सब चीज़ों से। तो ये सेट करने का तरीका था और ये गेट करने का तरीका था। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो कुकीज़ है ये इस सेशन के लिए ही है, यानी कि अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, एक ब्राउज़र क्लोज़ किया मैंने, सर्वर भी स्टॉप कर देता हूँ, ये सर्वर भी स्टॉप कर दिया मैंने। और अगर मैं वापस से ब्राउज़र को अगर मैं वापस से ओपन करता हूँ, पहले तो सर्वर रन कर लेते हैं npm run dev, और अगर हम लोग इसमें हिट करते हैं इस चीज़ पे, और अभी हम लोग गेट कुकी करेंगे, गेट कुकी, और यहाँ पर जाकर देखेंगे, या फिर अभी टर्मिनल में भी देखें तो हमें ये खाली मिलेगा और अनडिफाइंड मिलेगा, बिकॉज वो ये जो कुकी सेट हुआ था ये उसी सेशन के लिए हुआ था। क्लोज़ कर दिया ब्राउज़र तो ये सारे कुकीज़ हमारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। और यहाँ पर भी आपको वह मिलेगा नहीं, देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर इसका एज या एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं तो वह आप कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। एक देख लीजिए यहाँ पर, इसमें ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, ये दो चीज़ें मैं ऊपर से कमेंट कर देता हूँ। तो ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो जिस तरीके से कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन मैक्स एज में आपको करके दिखाता हूँ, मैक्स एज, और इसका मैं जो सेट कर रहा हूँ वो 10,000 सेट कर रहा हूँ, यानी कि 10 सेकंड के लिए। तो इसको करते हैं सेव किया, अभी सेट करना पड़ेगा, तो ये 10 सेकंड के लिए हमारा हो जाएगा, इसका एज का इसकी उम्र हो जाएगी 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड तक ये बना हुआ रहेगा, चाहे आप ब्राउज़र क्लोज करें या फिर ओपन करें, जैसे करें, लेकिन 10 सेकंड के लिए आपका बना हुआ रहेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर आते हैं और ये आपको करना है सेट, तो एस कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इंटरप्रेस किया तो देखिए हमारा ये सेट हो गया। अगर मैं ब्राउज़र क्लोज़ करके रीओपन करके और होपफुली 10 सेकंड हमारा ना हुआ हो, यहाँ पर वापस से गेट कुकी करें और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके 10 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया होगा, नहीं तो देखिए ये हमारा डिलीट हो गया, 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, इसी वजह से मैं थोड़ा सा समय बढ़ाता हूँ और आपको ये अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 10 सेकंड की बजाय कर देते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड इनफ होना चाहिए इतना सारा कुछ करने के लिए। तो वापस से देखिए, पहले तो सेट करेंगे, सेट कर दिया तो हमारा ये चला है। अब इसको क्लोज़ कर दूँ मैं और वापस से इसको ओपन करूँ, यहाँ से देखिए वापस से ओपन किया, यहाँ पर हमें गेट कुकी करना है, गेट कुकी किया, यहाँ पर आएंगे आप और आप देखेंगे एप्लीकेशन में, तो ये आपका बना हुआ रहेगा। तो क्योंकि बिकॉज हमारा ये 30 सेकंड तक बना हुआ रहेगा, तो यहाँ पर 30 सेकंड तक आपको ये दिखाई देगा। ये एक नीचे हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, ये वाला वाई, बिकॉज हमारा कार्ट भी यहाँ पर हो रहा है, इसी वजह से ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये दो चीज़ें मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, वैसे ये बेटर रहेगा। तो 10 सेकंड 30 सेकंड जैसे हमारा ख़त्म होगा, ये मैक्स एज हमारा एक्सपायर हो जाएगा और ये कुकी हमारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, इवन आपने ब्राउज़र क्लोज़ किया हो या ना किया हो। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा 30 सेकंड हो गया ये, और ये हमारा गायब हो गया कुकी। तो एज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हटाते हैं, इसको कमेंट करता हूँ, और ऊपर जो दो था इसको हम लोग करते हैं हाईलाइट और इसको सेट करते हैं सेशन वाले कुकी को। तो एक परसिस्टेंट कुकी होता है और एक सेशन कुकी होता है। सेशन कुकी ये जो कि ब्राउज़र में क्लोज होने के साथ ही हमारा ख़त्म हो जाए, और परसिस्टेंट कुकी जिसका हम लोग एज डिफाइन करते हैं। तो चलिए सेट कुकी करते हैं, यहाँ से आए और यहाँ पर सेट इंटरप्रेस किया तो हमारे दो कुकी सेट हो गए। अभी इसको क्लियर कैसे करना है नेम के बेस पर, इसके बेस पर वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने सेट करना और गेट करना तो देख लिया, अभी हमने क्लियर करना नहीं देखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, RES लिखिए, फिर यहाँ पर क्लियर कुकी, और बस यहाँ पर नाम लीजिए किसको करना है, यूज़र नेम को। ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने कर दिया सेव करने के बाद ये जो डिलीट कुकी है ये रन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट कुकी पे ये वाला हिट करवाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, अभी मैं अगर मैं वो ये सेट किया हुआ था हमने, ये दो चीज़ें सेट है हमारे पास।
अगर गेट करके दिखाऊं, ठीक है, गेट कुकी किया तो हमारे पास ये 2 कुकी हैं, बट जैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे तो हमें क्लियर यानी कि डिलीट करेंगे, डिलीट कुकी। तो डिलीट कुकी जैसे ही किया मैंने, देख आप सकते हैं यूज़र नेम हमारा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम हमने यहाँ लिखा होता है डिलीट होने के लिए, क्लियर होने के लिए, तो वो हमारा डिलीट हो गया। ये है हमारा गेट करना, सेट करना और क्लियर करना कुकी इन एक्सप्रेस.js। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही यूज़फुल होता है। आपको कार्ट रखना हो क्लाइंट के पास, जो शॉपिंग कार्ट होता है कि कितना कार्ट किया है बंदे ने, उसको स्टोर करके रखना हो, या फिर आप यूज़र नेम रखना चाहें ताकि आप बिटवीन पेजेस, अक्रॉस दी पेजेस यूज़ कर सकें यूज़र नेम को, या फिर ईमेल रखना हो तो उस केस में आप इसका यूज़ करते हैं। पासवर्ड सेंसिटिव डेटा आप इसमें नहीं रखते हैं बिकॉज ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता इसी वजह से, बट आप ईमेल रख सकते हैं। और सेशन कुकी का आप यूज़ कर सकते हैं, जो ब्राउज़र के क्लोज होने पर एक्सपायर हो जाए उसका आप यूज़ कर सकते हैं, बट परसिस्टेंट कुकी ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, इस पर आपको सेंसिटिव डेटा नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा कुकी इन एक्सप्रेस.js। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।